अभी हम बात करेंगे 24 अक्टूबर 2025 फ्राइडे के लिए। क्रिस्टल क्लियर व्यू रहेगा, क्लैरिटी के साथ एनालिसिस देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एकदम क्लैरिटी के साथ आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट में, एक्चुअली मार्केट में क्या हो सकता है और किस तरह से मार्केट को समझा जाए। सिल्वर के अंदर हम बात करें, दो लेवल से हम मार्केट को समझेंगे। लेवल की हमारे पास कोई अभाव नहीं है, लेवल हमारे पास बहुत है। जरूरत पड़ी तो हम बाकी का लेवल भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट फिलहाल हमें लगती है कि ये दो लेवल लगाएंगे तो ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ज्यादा लेवल लगा देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, उससे बेहतर है जितना कम हो उतना बेहतर है, जिसमें काम चल जाए। सिल्वर के अंदर हम दो लेवल से काम मार्केट को समझेंगे और ओवरऑल मार्केट का प्लानिंग करेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे बेहतर एनालिसिस मुझे नहीं लगता मार्केट में मिलेगा आपको। 146974 एकदम क्रिस्टल क्लियर पावरफुल ट्रस्टेड किलर लेवल है ये। और एक लेवल है 145445। देखिए फिलहाल जो मार्केट का फेज है ये पूरा वॉलेटाइल मार्केट फेज है। ये वॉलेटाइल मार्केट के अंदर इतना आसानी से तो कुछ भी नहीं हो सकता, या आसानी से कुछ भी समझा नहीं जा सकता, क्योंकि आपको लगेगा कि ये अपसाइड का ब्रेकआउट है, आप डाउन साइड का ब्रेकडाउन है, ठीक है, आपको लगेगा, बट एक्चुअली यहाँ पे इतना बड़ी बड़ी मूवमेंट हो रही है, ठीक है, सो दैट हमें वेट करना पड़ेगा, मार्केट को अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, मार्केट को पकड़ने के लिए, समझने के लिए हमें थोड़ा आराम से मार्केट को भी देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। जितना पेशेंसली मार्केट को समझोगे उतना बेहतर है। जल्दीबाजी करेंगे तो जल्दीबाजी का चक्कर में ही सब दिक्कत होती है मार्केट में, ठीक है, सो नो जल्दीबाजी। 146974 ये लेवल है। व्यू पॉइंट हमारा रहेगा अपसाइड के लिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर व्यू अपसाइड। मार्केट सपोज कर लो मार्केट अगेंस्ट काम कर गया, मार्केट अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है, फिर भी हमारा वेट रहेगा, यानी कि हमारा व्यू पॉइंट रहेगा कि मार्केट कोई भी लेवल पे हमारा सिग्नल जनरेट करे अपसाइड का तो ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, हमारा अपसाइड का व्यू हम लेके चलेंगे, बाकी देखेंगे मार्केट आगे क्या करता है। 145445 इसको हम अपसाइड के लिए ही तैयार करेंगे। प्रॉपर ये लेवल से सपोर्ट बनाता है मार्केट, विथ लेवल के ऊपर प्राइस एक्शन जो रहती है उसका स्ट्रक्चर भी सही बनता है। प्रॉपर कंफर्मेशन सभी चीजों को देखने के बाद हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि मार्केट का व्यू आगे की तरफ रह सकता है या नहीं। 146974 ये लेवल के ऊपर मार्केट एक प्रॉपर ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस टिके लेवल के ऊपर, सस्टेन बनाए, स्ट्रक्चर सही बने, ओके, एंड टेक्निकली सब कुछ सही रहता है तो यहाँ पे आगे का मार्केट मूवमेंट क्रिएट कर सकता है। ओवरऑल हम मार्केट का व्यू रख के चले तो हमें लग रही है यहाँ पे 3800 पॉइंट का एक मार्केट में रैली हो सकता है सिल्वर के अंदर। एक बात सिल्वर में बता दूं, सिल्वर में कहीं ना कहीं सोच डाउन साइड के ऊपर, देखिए जो एनालिसिस दे दिया वो ठीक है, बाकी जो मैं बात बता रहा हूँ इसको थोड़ा दिमाग से सोचिए। सिल्वर का जो ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस को देख के हम यही सोच सकते हैं कि सिल्वर कहीं ना कहीं डाउन व्यू तैयार कर सकता है, ठीक है, बट ये टेक्निकल व्यू तो ठीक है। मैं यहाँ पे टेक्निकल के साथ हमारा एक्सपीरियंस विद साइकोलॉजी, मार्केट साइकोलॉजी को थोड़ा रीड कर रहा हूँ और इसको देखते हुए अपसाइड का प्लान तैयार किया। क्यों? क्योंकि हमें लग रही है कि मार्केट यहाँ पे ये जो गैप्स तैयार कर रही है ना, ठीक है, और मार्केट फिलहाल जो मार्केट का स्ट्रक्चर तैयार हो रही है या मार्केट जिस तरह का मूवमेंट्स बना रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें लग रही है कि मार्केट के अंदर एक अपसाइड का दिशा बन जाए तो बेहतर हो सकता है मार्केट के अंदर। फिर अपसाइड का दिशा बनने के बाद मार्केट के अंदर एक टेक्निकल व्यू तैयार हो सकता है या मार्केट अपना सेटअप तैयार कर सकता है आगे का एक क्रिस्टल क्लियर व्यू बनाने के लिए। तो देखेंगे, गलत भी हो सकता है, हमारा व्यू पॉइंट ऐसा नहीं है, हम भगवान तो है नहीं, ठीक है, बट हमारा व्यू पॉइंट इस वजह से अपसाइड के लिए हमने रखा है, थोड़ा साइकोलॉजी पार्ट को देखते हुए। गोल्ड के अंदर दो लेवल को फोकस करेंगे, दो लेवल यहां पे यही है, 1 2 3 400, 1 2 2 6 9 8, ठीक है। व्यू पॉइंट हमारा है 1 2 3 4 0 1 2 2 6 9 8, ये दो लेवल है। ये लेवल पे मार्केट घूम के आके सपोर्ट क्रिएट कर दे और लेवल के ऊपर टिक जाए,
सेटअप अच्छा बनाए, स्ट्रक्चर अच्छा बनाए तो ठीक है, आगे की ओर हम सोच सकते हैं। बट जब तक ये कुछ नहीं हो रही है, सेटअप सही नहीं बन रही है, एज पर आवर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मार्केट कुछ भी नहीं कर पा रही है, थोड़ा दिमाग को भी लगाना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट करेंगे तो हम लोगों का दिक्कत यही है कि हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं डायरेक्ट उठा के। कॉपी पेस्ट में कुछ नहीं होगा, हमें चीजों को समझना होगा। समझने के बाद ओवरऑल मार्केट को देख के हमें बाकी का डिसीजन तैयार करना होगा, क्योंकि हर बार मार्केट सेम कंडीशन में रहेगा, सेम कंडीशन में काम करेगा ऐसा भी नहीं है। हमें मार्केट को देख के हम जो चीज को सीखे हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। ओके, हम रास्ते में चलते रहेंगे, चलते चलते हमें बाकी का चीज समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे ब्रेक लगाना है गाड़ी का, कहाँ पे हमें स्पीड में जाना है, कहाँ पे रुकना है, ठीक है, क्या करना है, किस तरह से चलना है। रास्ते में रहेंगे तो समझ में आ जाएगा, कॉपी पेस्ट डायरेक्ट करते जाएंगे तो दिक्कत है। 1 2 3 4 0 ये लेवल के ऊपर प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद मार्केट लेवल के ऊपर काम करे, स्ट्रक्चर सही बनाए, सेटअप सही करे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे एक अपसाइड का मूवमेंट तैयार हो सकता है विद द रैली ऑफ, हमें जितना रैली लग रही है गोल्ड के अंदर, या हमारा जो प्लानिंग है 2000 पॉइंट का हमारा प्लानिंग है कि कहीं ना कहीं गोल्ड इतना मूवमेंट तो कर ही सकता है अपसाइड के अंदर। यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, अगर हमारा एनालिसिस फेल होता है, ठीक है, हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हाँ फेल हो सकता है, फेल हो जाए तो यहाँ पे क्या हो सकता है। बहुत लोगों को अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है कि भाई एनालिसिस फेल हो जाएगा। अरे भाई एनालिसिस फेल हो भी होगा, पास भी होगा, सब कुछ होगा, आपको प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा मार्केट के अंदर। आप लोगों को बुराई देखने का ही समझ नहीं है कि भाई बुराई भी मार्केट में हो सकती है। ठीक है, मैं कहता हूं, मेरा कोर्स के अंदर मैं पहले ही बता के रखा हूं कि भाई प्रॉफिट से पहले लॉस को सोचो, ठीक है, सो दैट फेल मार्केट हो सकता है। तो ये यहाँ पे बचने के लिए रिस्क मैनेजमेंट काम पे आती है, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट जिसको कहा जाती है, वो काम में आती है। फेल भी मार्केट होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल गैस के अंदर व्यू पॉइंट है, लेवल टू लेवल बात करते हैं, 292.40, अपसाइड के लिए हम सोच रहे हैं 292.40 और 288.20, यहाँ पे सपोर्ट के बाद सस्टेन होती है तो आगे की ओर सोच सकते हैं। 292.40 यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट के बाद ये लेवल पे कोई सिग्नल ना बना के यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया और सस्टेन रह गया लेवल के ऊपर, तो आगे का और मार्केट बढ़ सकता है विथ द रैली ऑफ, एज पर आवर एनालिसिस हमें जो लग रही है कि 7 पॉइंट की एक रैली मार्केट यहाँ पे कवर कर सकता है। देखिए, मार्केट्स में लेवल जरूरत पड़ी तो उसका अपडेट हम करेंगे हमारा टेलीग्राम के अंदर, आप जुड़ जाइए, जुड़ने के बाद आपको बाकी का अपडेट मिल जाएगा। क्रूड ऑयल के अंदर लेवल के थोड़ा ऊपर तो मार्केट चल ही रही है, बट लेवल जो है हमारा एनालिसिस थोड़ा डालने में लेट हो रही है इस वजह से। अच्छा ठीक है, 5363, 5400 ऑलरेडी इसके ऊपर मार्केट चल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छे से थोड़ा काम करे लेवल के ऊपर तो क्रूड ऑयल का जो व्यू है आगे की ओर रह सकता है। और ओवरऑल क्रूड ऑयल के अंदर एज पर आवर एनालिसिस 80 पॉइंट के आसपास एक रैली तैयार हो सकता है। 5363 ये लेवल से मार्केट सपोज करो यहाँ पे कुछ टिक नहीं पाती है, मार्केट घूम के चली आती है यहाँ पे, तो आ जाए, कोई बात नहीं है। सपोर्ट यहाँ पे है, सपोर्ट के बाद सस्टेन होने के साथ साथ मार्केट आगे की ओर निकल सकता है विद द रैली ऑफ 80 पॉइंट। ठीक है, आपका दिमाग स्टेबल होना चाहिए, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आपका दिमाग स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, बट आपका दिमाग भी मार्केट के साथ ऊपर नीचे होती है ना, तो दिक्कत है। आपको स्टेबल रहना पड़ेगा, न्यूट्रल रहना पड़ेगा, एकदम आराम से रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मार्केट को। मार्केट ऊपर नीचे उथल पुथल कुछ भी हो जाए, आप जितना स्टेबल है उतना मार्केट में बेहतर आप डिसीजन तैयार कर पाएंगे या समझ भी पाएंगे अच्छा। ठीक है, हम इतना इजी ले लेते हैं, इजीली समझ, यानी कि सोचते हैं कि मार्केट बहुत इजी है, बहुत इजी है। अरे नहीं भाई, मार्केट बहुत मुश्किल है। ठीक है, हमें समझना होगा आसानी से। कॉपर के अंदर हमारा व्यू पॉइंट अपसाइड के अंदर है 992, ये लेवल है 986.10, ये लेवल है। मार्केट आके ये लेवल पे सपोर्ट बनाती है तो आगे की ओर घूम सकता है मार्केट। 992 ये लेवल के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देके काम करता है, लेवल के ऊपर प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर
सेटअप सही करता है, प्रॉपर कंफर्मेशन रखता है, तो आगे की ओर मार्केट बढ़ सकता है। हमारा यहाँ पे जो व्यू है 5 पॉइंट के आसपास कॉपर के अंदर व्यू है। नॉर्मली लेवल के ऊपर मार्केट तोड़ देता है और लेवल के नीचे तोड़ देता है, ठीक है, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन सिंपली हो जाती है, तो इसमें मार्केट में कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट दिन भर ऊपर नीचे होता रहता है, तो लेवल को मार्केट तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, सब कुछ करेगा, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन चलता रहेगा। क्या सभी ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट एक्यूरेट है? नहीं। प्रॉपर ब्रेकआउट एंड प्रॉपर ब्रेकडाउन साथ में ओवरऑल स्ट्रक्चर के यानी कि ओवरऑल स्ट्रेटजी के अंदर जो जो सेटअप है वो तैयार होना चाहिए लेवल पे, तब जाके मार्केट में कुछ काम के लिए हम बढ़ सकते हैं या मार्केट का व्यू पॉइंट तैयार हो सकता है। ये लेवल्स सिर्फ आप लोगों को समझा देगा कि एक्चुअली मार्केट में क्या होने वाला है और किस तरह से कौन सा जगह से हम मार्केट को कैप्चर करें। ये था हमारा ओवरऑल एनालिसिस। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बता सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।